आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे थे। उस दौरान पूरी दुनिया को संदेश पीएम मोदी ने दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। वहीं भारतीय सेना की सफलता के बाद अब फिर पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी नेताओं की ओर से की जाने लगी है। आपको बता दें कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतास जिले के बिक्रमगंज पहुंचेंगे, जहां से वे बिहार की जनता को कई सौगातें देंगे। जानकारी के मुताबिक उसी दिन यानी कि 30 मई को ही पीएम मोदी पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और चौसा पावर प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट के एक्सटेंशन का भी उद्घाटन पीएम मोदी 30 मई को ही करेंगे। यानी कि बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार की जनता काफी एक्साइटेड है। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन के दिन बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर और कैमूर जिले के लोग बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं। 30 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज की पावन धरती पर आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर मैं यहाँ आया। समीक्षा करने के बाद मैं और माननीय सांसद संजय झा जी आए, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, हमारे सभी लोग आए। हम लोगों ने यहाँ स्थल को भी देखा है और 30 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो जो पटना से सासाराम का जो एक्सप्रेसवे है उसका शिलान्यास करने का काम है। इस इलाके में चौसा का पावर प्लांट चल रहा है, उसके उद्घाटन का भी काम करेंगे और कई योजना जो पूरे बिहार में पटना एयरपोर्ट है, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उस तारीख को 30 तारीख को करने वाले हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत इस शाहबाद की पावन धरती पर होगा और सभी लोग मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्वागत करेंगे। इस पूरी व्यवस्था को मैं देखने आया। इधर उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2028 तक पटना सासाराम एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। तो वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से पटना, भोजपुर, रोहतास, अरवल और सासाराम के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि 29 मार्च 2025 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पटना से सासाराम तक के लिए करीब 120 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी थी। जानकारी के मुताबिक इसकी लागत 3712.40 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब वह बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made
to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो बिहार की धरती से ही पहलगाम के आरोपियों को सजा देने का ऐलान पीएम मोदी ने किया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में उनकी यह रैली बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में जनता को ये भी इंतजार है कि आखिर बिहार के उस कार्यक्रम में उस दिन पीएम मोदी अपने भाषण में किन चीजों का जिक्र करते हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।